ये आपका दूसरा वीडियो है 1B का, क्योंकि आपका दूसरा सवाल भी है 1B का, ये आपका दूसरा सवाल है। उसमें कहा गया है कि अगर दो संख्याएं दी हो, दो संख्याएं अगर दिया हो, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। यानी कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि जब दो संख्या दी, क्या हो, जब दो संख्याएं दी होती हैं उनका गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल और उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, उन संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ निकल के आता है उन दोनों का गुणनफल, ठीक है, उन दोनों का गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर किसके होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ। यहीं से अगर हम लोग देखेंगे चार सवाल बना सकते हैं। यदि हमें क्या पता हो, एलसीएम पता हो, एचसीएफ ना पता हो, एलसीएम में पता हो लेकिन एचसीएफ ना पता हो, और उसमें ज्ञात करने के लिए आपको तीन चीजें दी हुई, या तो पहली संख्या दिया होगा तो दूसरी संख्या नहीं दिया होगा, ठीक है, या तो एलसीएम तो दिया होगा तो एचसीएफ नहीं दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम नहीं दिया होगा, या पहली संख्या दी होगी तो दूसरी संख्या नहीं दी होगी, और दूसरी संख्या अगर दी होगी तो मतलब पहली संख्या नहीं दी होगी, ठीक है। इन तीनों से हम लोग पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। कहते हैं जब एचसीएफ ना दिया हो, एलसीएम से हम पहले को दूसरे में भाग दे देंगे, ठीक। अगर एलसीएफ दिया हो तो एलसीएम से, ठीक है, एचसीएफ से भाग देंगे, पहले ये पता लग जाएगा। अगर पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो एलसीएम और एचसीएफ में हम किससे भाग करेंगे, पहली संख्या से भाग करेंगे। यदि पहली संख्या ना दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो, तो दूसरी संख्या से एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। यानी कई फार्मूले यहाँ पे तैयार होंगे हम लोग के, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यदि हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो, यदि हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, यही से तरीका है। केवल पक्षांतर करने की, याद करने की कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग सवाल को मतलब फार्मूले को याद करें। देखिए आप अगर एचसीएफ गुणे क्या हो, मतलब एलसीएम दिया हो, यानी कि ये हमारी पहली संख्या गुणे ये हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि हमें एचसीएफ नहीं पता है लेकिन एलसीएम पता है, तो क्या करिएगा, एचसीएफ को ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए, ठीक है। अब क्या करिए, इसको इसके नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, पहले और दूसरी, पहले और दूसरे किससे भाग करेंगे हम लोग, एलसीएम से भाग करेंगे। देखिए पता लग गया, सेम वही प्रोसेस। अब कह रहे हैं कि भैया हमें एलसीएम नहीं पता है लेकिन एचसीएफ पता है, तो जिसको पता हो उसको नीचे रख दीजिए और जिसको ना पता हो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है, ये पता है, तो जो पता है उसको नीचे, जो नहीं पता है उसको यहीं पे रहने दीजिए। यानी पहली में हम लोग दूसरी, ये हो गया, बड़े कर देंगे। अब हमें ये पता है ना, जो पता हो उसको कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया, ठीक है। अब कहता है कि भैया हमें पहला पता है, दूसरा नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको यहीं पे रोकिए और इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें दूसरा नहीं पता लेकिन पहला पता है, पहले से करिएगा। ये पहला पता है तो आप क्या करिएगा, हमें देखिए पहला पता है, दूसरा पहला नहीं पता है, दूसरा पता है। जो पता होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। एक में जो पता होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल हल करते हैं। वो कहता है क्या इसके बराबर है, हम लोग ये चेक करेंगे पहले, ठीक है।
तो सबसे पहले भैया देखो दोनों दो संख्याएं हमें पता है, इन्हीं दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 26 और ये कितना लिखा हुआ 91। ठीक है, इसी का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और भी ये आभाज्य विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? आभाज्य व्यवखंड विधि से। ठीक है, आभाज्य व्यवखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि पहले हमने ये बता चुका है कि वहां क्या होगा। अब 26 को हम लोग काटेंगे, किससे करेगा? 2 गुणे 13 हो जाएगा। 2 गुणे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और देखिए ये 7 गुणे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 से क्या होगा? 13 दूना 26। ऐसे नीचेगा। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? जो है आप एलसीएम ज्ञात करिए, एचसीएफ ज्ञात करिए। मैं कह रहा हूं कि पहले एलसीएम को ज्ञात करते हैं, है ना। पहले किसको ज्ञात करेंगे? एलसीएम को ज्ञात करेंगे, फिर किसको ज्ञात करेंगे? एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। दोनों ही हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, एलसीएम में हमने क्या बताया था? वही टाफी वाला याद कर लिया आप लोग, पार्ले वाला जो बताया था हमने, जो बनता हो। इसमें तो सब लोग आ जाएंगे, चाहे जो भंजा हम लोग कहते हैं ना, चाहे ये आए चाहे वो आए चाहे जो भी है, सब लोग आते हैं। ठीक है, यानी जिसका जोड़ा होता है वो भी लिखा जाता है, जिसका जोड़ा नहीं होता वो भी लिखा जाता है। तो भैया 2 कहीं है नहीं है ना, तो आप जब नहीं है तो लिख दीजिए। 7 कहीं है नहीं है, लिख दीजिए 13। देखिए 13 का जोड़ा बनाया, तो 13 का जोड़ा कितनी बार लिखा जाएगा? 1 बार लिखा जाएगा। ठीक, और इससे अब क्या होता है? हमने केवल जिसका जोड़ा बनेगा उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 2 का बना 7 का बना नहीं है, लेकिन देखिए 3 का बन रहा है, तो मतलब ये 13 का बन रहा है ना, तो आप लोग 13 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए एलसीएम कितना आया हमारा? 7 दूनी 14 गुणे 13 कर दीजिएगा। 7 दूनी 14 गुणे 13, 13 14 ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 14 52 हो जाएगा और 13 का नाम 13 हो जाएगा। और 13 का कितना होता है? वो 13 का कितना होता है? 18 होता है, 182 हो जाएगा। और ये हमारे से 13 ही रहेगा। अब देखिए हमें एलसीएम भी पता हो गया, एचसीएफ भी पता हो गया, है ना। हम लोग निकालेंगे का एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये पूरा मामला हमारा हमें दिया हुआ है, हमें सब चीजें पता चल गई है, कैसे हल करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक, यानी कि क्या वही एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर वही फर्स्ट नंबर, है ना, गुणे सेकंड नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक, अब तक एचसीएफ कितना निकल के आया? 13 निकल के आया, है ना। क्या लगा हुआ? बुरा लगा हुआ है। ये देखिए 182 लिखा वहां पे, एलसीएम कितना आया? 182 आया। ठीक, अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या है? 26 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 91 है। ये ये हो गया आपका। ठीक, सेम वही प्रोसेस। ये देखिए क्या आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। गुणा कर दीजिएगा, 13 दूना 26, 6 लिखिएगा और 13 8 104, 13 8 104। अब 104 ये 6 हो गया, 2 बचा वहां पे, 104 तो कितना हो गया? ये 6 हो गया। ठीक है, कितना बचा? 13 8 104 ना, ये 6 हो गया, 10 बचा, 13 10, ये आपका 23 हो गया। अगर गुणा में कहीं गलती होगी तो फिर से देखा जाएगा। ठीक है, और 26 से गुणा कर लेंगे हम लोग। ठीक, अगर नहीं आता तो इधर हम लोग आसान से कर लेंगे। ठीक है, 9 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 6 लिखिएगा। 6 का नाम 6 और 9 छक्का 54, तो 54 हो गया आपका। एक कर दीजिएगा, 2 एक नाम 2 हो गया और 2 नवा 18 हो गया, कर 6 हो गया
ये गलती हो रहा है पे, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ये 2 का 2 हो जाएगा, 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, 8 5 कितना होता है 13 होता है, 2 1 कितना हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आया ये देखिए, ये यहाँ भी 23 शासक है और यहाँ भी 23 शासक है, ठीक है। यानी कि हम लोग कहते क्या है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है, यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोगों को ये सवाल आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर समझा दें, हम लोग सबसे पहले ये 2 संख्याएं जो दी गई है, एक संख्या ये भी है, एक संख्या ये भी है, एक संख्या ये भी है, 2, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कुछ संख्या और भी हो सकता है, ये 5 से 40 यहाँ पे, ठीक है। 2 संख्या वहां पे दी गई है, यहाँ भी 2 संख्या, यहाँ भी 2 संख्या है। इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, जो कि हम बता रहे हैं कि एलसीएम में क्या होता है, जिसका जोड़ा होता है वो भी लिखते हैं, जिसका नहीं होता वो भी लिखते हैं, और एचसीएफ में जो होता है केवल जिसका जोड़ा होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से निकल के आएगा, और इन दोनों संख्याओं का आप लोग गुणा कर दीजिएगा, यानी पहली संख्या पूरे दूसरी संख्या, ये दोनों आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी ये सही है, ठीक। चलिएगा, 2 सवाल आप लोगों के लिए दिया गया है वहां पे, आप खुद लगाइएगा, नहीं लगता तो आप कमेंट करिए, ठीक है। फिर से पूछें, हम आपको दोबारा बताएंगे, लेकिन लगाइएगा